काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रेक्षागृह में उपस्थित परमादरणीय निर्णायक मंडल के सदस्य एवं मेरे समक्ष बैठे देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारी हुई युवा शक्तियों, मैं अस्मित पटेल कृषि स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र आप सभी को नमन करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत की स्वतंत्रता, वीरता और वेदना की कहानी अपूर्व विक्रम शाह जी की जुबानी की कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आदरणीय, यदि आप अपने साथ मोबाइल फोन्स लाए हो तो इस जगह का तापमान देख लीजिए। मेरे 4 मिनट और चंद पंक्तियां इस जगह का तापमान 10 डिग्री उठा नहीं दिया तो मेरा नाम अस्मित पटेल नहीं। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपके चरणों में पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में निकले सुभाष से लश्करे हिंद बनाया था, आगोश में सुभाष से निकले लश्करे हिंद बनाया था। फतेह सिंह और जोरावर से, फतेह सिंह और जोरावर से दहलीज निकले थे। संघर्षों में जो बुनियाद बनी आजादी के मोल की, सुलग रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में असफा गुल्ला खान के, खिल रही थी रोम रोम में असफा गुल्ला खान के। यही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और जब इस जवानी का प्रवाह भारत के युवाओं में हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, इस पर पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज बाण नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। 14 लहू मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। अम्माओं ने गोली खाई थी, बेटे बूढ़े लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। जिस आजादी की डोली को कुर्बानी के कंधों तक उठाकर हमने भारत की स्वतंत्रता तक पहुंचाया, उस आजादी की दुल्हन को हमने तस्वीर क्या दिखाई, कहीं निर्भया, कहीं कठुआ की वो बेटी और कहीं प्रियंका रेड्डी। और पहलगाम में वायसरन घाटी में आतंकवादियों की गोलाबारी। इस पर पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है, पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है। ये भारत भू पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली है। और अगर प्रतिशोध का वक्त है तो बंद सियासी भाषण हो वो, और प्रतिशोध का वक्त अगर है तो बंद सियासी भाषण हो, वो दिल्ली का सिंहासन हो या कश्मीर का आसन हो। अब पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि पहलगाम के बाद क्या हुआ। आखिरकार कायर राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया, आखिरकार कायर राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया। हमने सूनी मांगों में सिंदूर लगाना सीख लिया। परंतु समस्या उत्पन्न तब हुई जब मध्य प्रदेश का एक मंत्री हमारे देश की वीरांगनाओं को आतंकवादियों का रिश्तेदार बुलाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, उन वीरांगनाओं में आपने टेलीविजन स्क्रीन में जो 2 वीरांगनाएं देखी जो भारत की तरफ से फौज का नेतृत्व कर रही थी, कि उन वीरांगनाओं में झांसी का अवतार दिखाई देता है, उन वीरांगनाओं में झांसी का अवतार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर कायर दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री हो, हमको सब गद्दार दिखाई देता है। परंतु इस मंच से मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भूले नहीं, जब पूरे विश्व को चिन्ह ज्ञान तो छोड़िए,
अक्षर ज्ञान नहीं था, तो हमने 4 वेदों की रचना कर दी। इस मिट्टी के कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके पूरे दुनिया में किसी की हैसियत नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाके अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात तो है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।